हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। सब्जेक्ट प्लांट पैथोलॉजी के बारे में हम स्टडी करेंगे। कोर्स टाइटल है प्लांट पैथोलॉजिकल टेक्निक। दिस इज ए पीएचडी लेवल सब्जेक्ट। सो इन दिस चैप्टर आई आल्सो डिस्कस विद some pathological technique as with some important components as camera lucida. What is the camera lucida? Who is the invention? The camera lucida was patented in 1806 by the English chemist William Hardy Wollaston. Camera lucida, attached with a compound microscope, helps drawing microscope image of object on paper. It works on simple optical principle, reflecting beam of light through a prism and a plane mirror। कैमरा लूसिडा एक ऐसा इक्विपमेंट है जो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अटैच रहता है और एक मिरर, इसमें सिंपल मिरर लगा हुआ रहता है जिससे कि एक फोकस बनता है रिफ्लेक्टिंग बीम लाइट के थ्रू एक पेपर के ऊपर। और वो फिगर जो होता है पेपर के ऊपर शो होता है। The microscope image of the object is reflected by the prism on the plane mirror, and therefrom the image is reflected on the plane paper। जो माइक्रोस्कोपिक इमेज बन रही है उसका रिफ्लेक्शन होता है प्रिज्म के द्वारा प्लेन मिरर पर, और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है प्लेन पेपर पर। कोई स्लाइड हम माइक्रोस्कोप में लगा के देख रहे हैं, जो भी फिगर उसमें शो हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन प्रिज्म के द्वारा जो है प्लेन मिरर पे पड़ेगा। प्लेन मिरर पे पड़ने के बाद उसका रिफ्लेक्शन जो है प्लेन पेपर पर पड़ेगा प्लेन मिरर के द्वारा। द ऑब्जर्वर मूव्स द पेंसिल ऑन द लाइंस ऑफ इमेज। जो इमेज प्लेन पेपर पे शो हो रही है उसके द्वारा ऑब्जर्वर जो भी रहेगा पेंसिल से क्या करेगा, वो ड्रॉ करेगा एंड ड्रॉ ए करेक्ट एंड फेथफुल फिगर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द पेपर। ये वर्क रहता है कैमरा लुसिडा का। किसने दिया था? विलियम हार्डे वेलस्टन ने दिया था। There are three main parts of a camera lucida: the attachment ring, the prism, and the mirror. This is the three main components of lucida camera. The attachment ring attaches the camera lucida with the body tube of microscope। जो अटैचमेंट रिंग रहती है उसके द्वारा जो माइक्रोस्कोप का बॉडी ट्यूब पार्ट्स रहता है, अटैचमेंट रिंग के द्वारा कैमरा लिशोडा जो है जुड़ा हुआ रहता है। द प्रिज्म रेस्ट्स जस्ट above the eyepiece when the instrument is attached with the microscope। Okay? यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कैमरा लिशोडा। ये मिरर है, ये प्रिज्म है। यहाँ पे ये जो बॉडी ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप बॉडी ट्यूब से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे अटैचमेंट रिंग है, यहाँ से आई पीस है, ये यहाँ पे जो है इसका प्रिज्म लगा हुआ है। ऑल फॉर ऑब्जर्विंग इमेज, यहाँ से आप इमेज को सीन कर रहे हैं और इसका रिफ्लेक्शन मिरर पे यहाँ मिरर पे पड़ रहा है। मिरर से ये यहाँ पे प्लेन पेपर पे इसका ड्राइंग पेपर है यहाँ पे पड़ रहा है, और ये टेबल सरफेस है। यहाँ पर जो भी पेन ऑब्जर्वर रहेगा पेंसिल से यहाँ पे जो है अपना फिगर ड्रॉ करेगा।
The observer now views the image of the object under the microscope through the prism, which reflects the image horizontally on the plain paper. The plane mirror attached at the tip of an arm rotates, and it is set at an angle of 45 degrees with reference to the prism and the plane paper. जो पीएचडी का कोर्स वर्क है, पेपर सेकेंड प्लांट पैथोलॉजी टेक्निक, उसकी फर्स्ट यूनिट का यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और भी आने वाली वीडियो के लिए आप जो है चैनल के बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दूसरा टॉपिक है माइक्रोटोम्स एंड माइक्रोटोमी प्रोसीजर। Microtomy as a verb, it is a procedure. Microtomes as a material noun, this is equipments. प्रोसीजर में पैराफिन एमेंडिंग एंड फ्रीज माइक्रोटोम प्रोसेस पूछा गया है। इसमें दो प्रोसेस हैं। प्रोसेस तो और भी तीन चार प्रोसेस है इसमें, लेकिन दो ही प्रोसेस के यहाँ पे हम बात करेंगे। माइक्रोटोम एक ऐसा इक्विपमेंट्स है जिसके द्वारा हम स्लाइड्स बनाने का कार्य करते हैं, और माइक्रोटोमी जो है, जो प्रोसेस है स्लाइड बनाने का, उसको माइक्रोटोमी कहते हैं। एक माइक्रोटोम्स क्या होता है? A microtome from the Greek micros, meaning small, and temnin, meaning to cut, यानी कि is a it is a cutting tool used to produce extremely thin slice of material known as section, with the process being termed microsectioning. Important in science, microtomes are used in microscopy for the preparation of samples for observation under transmitted light or electron radiation। ओके, ये जो है बहुत ही अपना महत्व रखता है साइंस में। जो माइक्रोटोम्स का साइंस में बहुत ही महत्व है, जो माइक्रोस्कोपी के द्वारा प्रिपरेशन किया जाता है सैंपल्स का, और उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है लाइट या इलेक्ट्रॉन रेडिएशन के द्वारा। माइक्रोटोम्स यूज स्टील, ग्लास और डायमंड ब्लेड्स। माइक्रोटोम में जो ब्लेड्स यूज की जाती हैं थिन स्लाइस बनाने के लिए, वो स्टील की होती हैं, ग्लास की होती हैं, अथवा डायमंड ब्लेड्स की होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिमेन बीइंग स्लाइड्स एंड द डिजायर्ड थिकनेस ऑफ द सेक्शन being cut. Steel blades are used to prepare histological section of animal or plant tissues for light microscopy। स्टील ब्लेड का जो यूज किया जाता है हिस्टोलॉजिकल सेक्शन को बनाने के लिए, जो रहता है एनिमल का या प्लांट टिश्यूज का रहता है, जो लाइट माइक्रोस्कोपी के अंतर अंतर देखा जाता है। अब बात, ये तो हो गया माइक्रोटोम जो एक इक्विपमेंट है। अब बात करते हैं माइक्रोटोमी की। माइक्रोटोमी दैट इज द प्रोसेस is a method for the preparation of thin section for materials such as bones, minerals, and teeth, and an alternative electropolishing and iron milling. Microtome section can be made thin enough to section a human hair across its breadth with section thickness between 50 mm and 100 mm. One of the first devices for the preparation of such cuts was invented in 1770 by George Adams Jr. 1750 to 1795, and further developed by Alexander Cummings। एप्लीकेशंस जो दो मेथड बताए हुए हैं यहाँ पे, पैराफिन एमेंडिंग एंड फ्रीज माइक्रोटोम, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोटोम्स आर ट्रेडिशनल हिस्टोलॉजी टेक्निक। पहली जो है क्या है? ट्रेडिशनल हिस्टोलॉजिकल टेक्निक है। टिश्यूज आर फिक्स्ड, डिहाइड्रेटेड, क्लियर्ड एंड एम्बेडेड इन मेल्टेड पैराफिन।
जो एम्बेडेड पैराफिन की बात करी गई है उसका ये टेक्निक है, embedded in melted paraffin, which when cooled form a solid block. The tissue is then cut in the microtome at the thickness varying from 2 to 50 mm. From there, the tissue can be mounted on a microscope slide stand with appropriate aqueous dyes after removal of the paraffin and examined using a light microscope. ये एक ट्रेडिशनल हिस्टोलॉजिकल टेक्निक है। इसमें टिश्यूज को फिक्स किया जाता है, सुखाया जाता है, क्लियर किया जाता है और मेल्ट किया जाता है, पैराफिन के साथ में इम्बेड किया जाता है। इसके बाद कूल करने के बाद इसको एक सॉलिड ब्लॉक के अंतर्गत बना लेते हैं। टिश्यूज क्या करते हैं, कट करते हैं माइक्रोटोम में और थिकनेस की इतनी 2 to 50 mm रखते हैं। इसके बाद टिश्यू क्या करते हैं, माउंटेड करते हैं ऑन ए माइक्रोस्कोप स्लाइड, स्टेन करते हैं उसको, एप्रोप्रिएट जो भी एक्वियस डाइज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद रिमूव कर देते हैं पैराफिन को और एग्जामिन करते हैं यूजिंग ए लाइट माइक्रोस्कोप में। ये आपकी एम्बेडेड मेल्टेड पैराफिन टेक्निक है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रोजन सेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वाटर रिच टिश्यूज आर हार्डनेड बाय फ्रीजिंग। सबसे पहले तो जो टिश्यूज रहते हैं इनमें वाटर की मात्रा अधिक रहती है, उसको हार्ड कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है। हार्ड करते हैं किसके द्वारा, फ्रीज के द्वारा। एंड कट इन फ्रोजन स्टेट विद ए फ्रीजिंग माइक्रोटोम और माइक्रोटोम क्रायोस्टेट। इसके बाद क्या करते हैं, जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम जो इक्विपमेंट रहता है या फिर सिंपल माइक्रोटोम रहता है उसके द्वारा हम इसको क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। सेक्शन आर स्टैंड एंड एग्जामिनेड विद ए लाइट माइक्रोस्कोप। इसके बाद सेक्शन जो बनाया हुआ है माइक्रोटोम के द्वारा उसको हम स्टेन कर लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं कहाँ, लाइट माइक्रोस्कोप में। दिस टेक्निक इज मच फास्टर देन ट्रेडिशनल हिस्टोलॉजी। ये टेक्निक जो है, जो ट्रेडिशनल हिस्टोलॉजी एम्बेडेड पैराफिन की टेक्निक है उससे कहीं ज़्यादा फास्टर है। जहाँ इसमें 5 मिनट का समय लगता है वहीं एम्बेडेड में 16 आवर्स का समय लगता है। एंड इज यूज्ड इन कंजक्शन विद मेडिकल प्रोसीजर टू अचीव ए क्विक डायग्नोसिस। कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल प्रोसीजर में करते हैं, किस लिए कि जल्दी से जल्दी डायग्नोस हम कर सकें। क्रायोसेक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड in immunohistochemistry as freezing tissues stop degradation of tissues faster than using a fixative and does not alter or mask its chemical composition as much। ये हमारी ये आपका टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे दो टॉपिक माइक्रोटोम और माइक्रोटोमी प्रोसीजर, दो प्रोसीजर यहाँ पे हमने चर्चा में किए हुए हैं। इसके अलावा कैमरा लिस्यूडा का टॉपिक यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको पास ही वीडियो पहुँची हुई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसमें और दो चीज़ें इस यूनिट फर्स्ट में छूटी हुई हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करते हैं। ये जो ये जो टॉपिक है वो कैलिब्रेशन माइक्रोस्कोपी से रिलेट करता है। माइक्रोस्कोपी मेजरमेंट ऑफ स्पोर एंड कैलिब्रेशन, ये भी माइक्रोस्कोप से रिलेट करता है। सबसे पहले तो कैलिब्रेशन देखते हैं। कैलिब्रेशन मीन्स होता है कि माइक्रोस्कोप से जो भी हम साइज का मेजर कर रहे हैं वो कैसे हम मेजर करते हैं, ये कैलिब्रेशन बताता है। कैलकुलेट करना, साइज को कैलकुलेट करना माइक्रोस्कोप से किसी भी ऑब्जेक्ट का। इसमें होता क्या है, इन ऑर्डर टू मेजर in order to measure the size of structure on a microscope slide, it is necessary to calibrate the microscope. Inside the eyepiece of the microscope there is an eyepiece graticule. It is graduated 1 to 10 with 10 subdivision between each number. Therefore, the eyepiece graticule has 100 eyepiece unit along its length. इसमें जो लेंथ रहती है वो 0 to 10 रहती है
और एक में 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक इसमें काउंटिंग रहती है। With different magnification, the division on the eyepiece reticule will cover different actual length of the specimen on the slide। इसको जो हम इस स्केल का यूज करते हैं, हम किसी भी जो स्पेसिमेन है उस वो जो है मेजर करने के लिए, कैलिब्रेशन करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कि जो हमारे पास स्पेसिमेन है उसका क्या साइज है, उसमें जो स्पोर्स हैं वो किस साइज के हैं, कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है। इसके साथ ये स्टेज माइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ईच डिवीजन डिफरेंट मैग्निफिकेशन। ये जो आपका कैलिब्रेशन कैलकुलेशन स्केल दिया हुआ है, इसके साथ में एक और स्केल का यूज करते हैं। वो स्केल जो रहती है स्टेज माइक्रोमीटर रहती है। देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर अवेलेबल। चेक विच यू आर यूजिंग। आप कौन सी यूज कर रहे हैं। दो प्रकार की स्टेज माइक्रोमीटर अवेलेबल है। आइदर द स्टेज माइक्रोमीटर इज स्लाइड विद ए लाइन 1 mm long on it. The line is also marked for tenth and hundredth of a mm. There are 100 stage micrometer units. On the 1 mm, each stage micrometer unit is equal to 0.01 mm or equal to 10 mm। यहाँ पे देखिए 100 तक दिया हुआ है। ये जो है 100 तक, यहाँ पे 10 तक काउंट किया गया है, 100 तक है। तो इसको और भी ज़्यादा डिवाइड किया गया है। द स्टेज माइक्रोमीटर इज स्लाइड विद ए लाइन 10 mm लॉन्ग ऑन इट। द लाइन इज आल्सो मार्क फॉर टेंथ एंड हंड्रेड ऑफ देयर आर 100 स्टेज माइक्रोमीटर यूनिट्स ऑन द 100 mm line। each stage micrometer unit is equal to 0.1 mm और 100 mm। यहाँ पर जो इसकी लाइन थी वो 0.0 mm थी, यहाँ पे 0.1 mm है। और यहाँ पे 10 mm की साइज है इक्वल टू, और इसकी इक्वल टू 100 mm की है। यहाँ पे हम देखते हैं कि द कैलिब्रेट द माइक्रोस्कोप लाइन अप द जीरो ऑफ द आईपीस ग्रेटिक्यूल। जो आईपीस का ग्रेटिक्यूल है वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। एंड द जीरो ऑफ द स्टेज माइक्रोमीटर आल्सो। एंड जो स्टेज माइक्रोमीटर जो दूसरी स्केल है वो भी हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर द स्केल आर पैरेलल। ये हम ध्यान रखते हैं कि ये दोनों स्केल जो हैं वो आपस में पैरेलल होनी चाहिए। Look at the scale and see where they are in line again। सबसे पहले तो यूजिंग द 40 इंटू ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। 20 स्टेज माइक्रोमीटर यूनिट्स मेकअप 80 आईपीएस यूनिट। आप देख सकते हो 0 to 10, 20, 30, 40 ये जो रहता है। अगर यहाँ पे स्केल हम ये आईपीएस स्केल देखते हैं तो यहाँ पे ये 80 यहाँ पे बनता है, यहाँ पे 80 बनता है। 80 आईपीएस यूनिट्स हैं इक्वल टू कितना, 20 स्टेज माइक्रोमीटर यूनिट के इक्वल टू। ठीक है। इस तो यहाँ पे 80 आईपीएस यूनिट इक्वल टू 20 स्टेज माइक्रोमीटर यूनिट्स। ठीक है। ये माइक्रोमीटर यूनिट्स इज 20 इक्वल टू 80 आईपीएस यूनिट्स। इसलिए यदि एक स्टेज माइक्रोमीटर यूनिट इज इक्वल टू 0.0 mm। ठीक है। एक स्टेज जो यहाँ पे एक स्टेज यूनिट है इक्वल टू कितना है, 0.0 mm mm बराबर है। एक आईपीस यूनिट जो है, एक आईपीस यूनिट जो है किसके बराबर है, 20/80 इक्वल टू 0.25 स्टेज माइक्रोमीटर यूनिट के बराबर है। एक स्टेज माइक्रोमीटर यूनिट इज इक्वल टू 0.01 mm है। ठीक है। ये अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी करता है कैलिब्रेशन ऑफ माइक्रोस्कोपी का। वन आईपीएस यूनिट इक्वल टू 0.25 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई इक्वल टू 0.0025 mm। ठीक है। इसके अलावा इसको अगर म्यूएम में देखा जाए तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 से कर देंगे तो 2.5 म्यूएम साइज आता है। इसी तरह से हम दूसरी तरीके से इसको जो करते हैं, वन आई पीस यूनिट इक्वल टू 2/80 इक्वल टू 0.025 स्टेज माइक्रोमीटर यूनिट्स आता है। और एक स्टेज माइक्रोमीटर यूनिट जो है 0.01 mm का है। एक आई पीस यूनिट जो है 0.025 इक्वल, सॉरी,
0.025 इंटू 0.1 mm, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 2.5 म्यूएम आता है। इस तरीके से ये हम कैलिब्रेशन करते हैं माइक्रोस्कोपी का। ये फार्मूला याद रखना है हमें कि 80 जो इसका 80 आईपीस यूनिट्स है वो इक्वल टू कितना है, 20 स्टेज माइक्रोमीटर के बराबर है। इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। दोनों ही कंडीशन में 0.25 म्यूएम 0.25 म्यूएम ही आता है। इसके अलावा एक और टॉपिक इसमें बचता है माइक्रोस्कोपी का कैलिब्रेशन के साथ में, मेजरमेंट ऑफ स्पोर्स। जो पैथोजन रहता है, पैथोजन का हम मेजरमेंट, जो स्पोर्स हम स्लाइड बनाते हैं उसका कैसे हम मेजरमेंट करते हैं। मेजर ये स्पोर जो है in the third and final part of the very is part of this very basic do it yourself introduction to microscopy, be prepared to measure a spore। किसको मेजर कर रहे हैं, एक स्पोर को sorry, कोई एक स्पोर है, इस तरीके से कोई स्पोर है, किसी स्मट का स्पोर है। मेजरमेंट आर मेड इन मेट्रिक यूनिट्स, एग्जांपल cm, mm, and microscopic work. The micron with the symbol of μm. 1 micron is equal to 0.001 mm। जो ये माइक्रोन का सिंबल है वो किसके बराबर होता है, 0.001 mm के बराबर होता है। ये स्केल आप याद रखिएगा। इसी तरह से स्केल इसमें दी हुई है, जैसी कैलिब्रेशन में दिया हुआ था स्केल, ठीक है। सबसे पहले तो ये आई पीस स्केल और ए माइक्रोमीटर एंड ए स्लाइड माइक्रोमीटर स्केल्स हमको आवश्यकता पड़ती है। द आई पीस स्केल इज ईस्ट ऑन सर्किल ऑफ ग्लास विच इज प्लेस्ड इन द आई पीस ऑफ द माइक्रोस्कोप। आई जो आई पीस लेंस रहता है माइक्रोस्कोप का, उसके नीचे सर्किल ऑफ ग्लास पे हम एक स्केल लगाते हैं 0 to 100 की। इट यूजली गोज इज अपसाइड डाउन बट दिस इज सून रेक्टिफाइड। इस तरीके से हम ये स्लाइड लगा लेते हैं। स्लाइड में ये स्केल हम फिट कर लेते हैं, लगा लेते हैं स्केल को। अगेंस्ट द स्लाइड माइक्रोमीटर विच हैज स्केल ऑफ 1 mm डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स so that each division represent 10 mm। Okay, put the slide on the stage of microscope positionized so that it scale partially overlaps the scale seen in the eyepiece। इस तरीके से eyepiece हम स्केल, दोनों स्केल लगा लेते हैं। that 10 division of the slide scale are equivalent to 62.5 on the eyepiece scale। जो eyepiece scale है उसके equivalent जो division है वो 62.5 का है। One division on the slide scale equal to 10 mm so that each division of eyepiece scale will be 100 upon 62.5 is equal to 1.6 mm। यहाँ पे स्केल मापी गई है, ठीक है। आपको स्केल अगर स्पोर मापने के लिए अगर क्वेश्चंस आता है तो वहाँ पे दूसरा भी आपको ये डिजिट दिया जा सकता है। तो इसलिए ये आप याद रखिएगा कि ये वाला जो पॉइंट है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 mm, ये आप जरूर याद रखिएगा। रिप्रेजेंट कराएगा वहाँ पे, क्वेश्चन रिप्रेजेंट कराएगा कि इतना इतना जो का है, इतना का साइज है, तो इतना जो है ये बन रहा है, साइज बन रहा है। तो अगर इससे हम मापते हैं कोई चीज तो हम कितनी स्पोर का मेजरमेंट क्या होगा, ठीक है। हम स्पोर के मेजरमेंट में चलते हैं। Now to the measurement of a spore, start with the spore mounted in water and measure in length first। सबसे पहले हम लेंथ मापते हैं, एग्जांपल 10 डिवीजन ऑफ द स्केल पे, ठीक है। देन रोटेट द स्केल एंड मेजर द विड्थ। इसके बाद मिड मापते हैं, ठीक है। कंसल्ट योर न्यूली प्रिपेयर्ड टेबल एंड यू हैव स्पोर ऑफ लेंथ 16 माइक्रोन। ओके, 10 इज इक्वल टू 1.6। जो 1.6 यहाँ पे माइक्रोन आया था, इसको हम अगर लेंथ मापते हैं कि 10 आई है म्यूएम, 10 म्यूएम लेंथ आई है, तो इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
एंड विड्थ जो 3.2 आई है, इसको हम 2 आई है, इसको 2 को हम मल्टीप्लाई 1.6 कर देंगे तो 3.2 माइक्रोन्स आता है। दिस इज रिटिन एज 16 इंटू 3.2 मीडियम स्पोर्ट साइज। ठीक है, ये स्पोर्ट साइज इसका आ गया है। 10 लेंथ मापी है पहले तो इसकी, तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि 1.6 जो है हमारा जो मेजर स्केल निकल के आया था वो है उसके द्वारा। तो 10 निकल के आया है, 10 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ जाएगा। और जो दो विड्थ नापी है उसको 1.6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 माइक्रोन्स आएगा। तो जो हमारा स्पोर की साइज है वो 16 इंच इंटू 3.2 म्यूएम की है, यानी कि 16 लेंथ है और 3.2 म्यूएम इसकी विड्थ है। इस तरीके से हम मेजरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स करते हैं। ये आपका यूनिट फर्स्ट जो है खत्म हो गया है। सेकेंड यूनिट की वीडियो अगली जल्दी ही अपलोड की जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, वीडियो को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।